नमस्कार। आज बात करेंगे उस राज्य की जहां चुनाव आते ही नौकरी शब्द मौसम की तरह बदल जाता है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लड़का पैदा हुआ, जवान हुआ, इंजीनियर बना और अब दिल्ली के किसी मॉल में डिलीवरी बॉय है। नीतीश कहते हैं विकास हुआ, हम कहते हैं बिल्कुल हुआ। सड़कें बनी, चकाचक बने। लेकिन एक आंकड़ा सुनी कलेजा थाम के। बिहार में बेरोजगारी दर 18.3 है। हर साल 40 लाख बिहारी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। तो ये सड़कें विकास के लिए बनी हैं या बिहारियों को राज्य से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए? आज इसी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। नीतीश बाबू की सबसे बड़ी उपलब्धि सड़कें। 2005 में सिर्फ 7,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, आज 45,000 किलोमीटर हैं। तालियां बजनी चाहिए। लेकिन सड़कों पर गाड़ियां चलती है, गाड़ियों में सामान होता है और सामान फैक्ट्री में बनता है। बिहार में फैक्ट्री है कहाँ? सच्चाई ये है कि सड़कें पलायन का एक्सप्रेसवे बन गई है। हर साल 40 लाख बिहारी इन्हीं सड़कों से ट्रकों और बसों में भरकर पंजाब, हरियाणा और गुजरात जाते हैं। बिहार की औसत मासिक आय 6,786 है, पूरे भारत में सबसे कम। महाराष्ट्र में 19,733 है। एक बिहारी को अपना पेट पालने के लिए घर से 2,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्या सड़कों का मतलब सिर्फ बाहर जाने का रास्ता होता है? बिहार में हर साल 2.1 लाख इंजीनियर और 1.8 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं। इनके माता पिता अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर इन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन परिणाम एनआईटी और आईआईटी पटना को छोड़ दें तो बाकी सरकारी कॉलेजों का प्लेसमेंट रेट सिर्फ 22% है। बाकी 78% कहाँ गए? वो पटना के बोरिंग रोड पर ऑटो चला रहे हैं या दिल्ली के नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी पहन रहे हैं। पीएलएफसी रिपोर्ट 2025 का डेटा कहता है कि बिहार के 65% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं या अपनी योग्यता से बहुत नीचे काम कर रहे हैं। हमने इंजीनियर तो बनाए लेकिन उन्हें मजदूर बनाने के लिए छोड़ दिया। ये शिक्षा नीति है या मजदूर पैदा करने की मशीन? अब आइए उस 10 लाख रोजगार के वादे पर जो 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार ने दिया था। 10 लाख रोजगार दूंगा, वो जीत गए। 2015 में फिर वही वादा। 2020 में एनडीए ने कहा 19 लाख देंगे। 2025 में फिर से वही पुराना राग। आईटी सिटी पटना 2015 में वादा हुआ, आज 2026 है, जमीन पर घास उगी है। न माइक्रोसॉफ्ट आई न इन्फोसिस। वादा 1 लाख स्टार्टअप का था, फंडिंग मिली सिर्फ 847 को। 2010 का और सेलर मित्तल का एमयू आज भी धूल फांक रहा है। चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियों का चेक दिया जाता है, लेकिन युवा जब उसे कैश कराने जाता है तो पता चलता है सरकार का रोजगार खाता तो सालों से सील पड़ा है। सरकार हर साल रोजगार मेला लगाती है। पटना के गांधी मैदान में 2025 में लगा। 1.2 लाख युवा अपनी फाइलें लेकर पहुंचे। नौकरियां कितनी थी? सिर्फ 2,847 और सैलरी 8,000 से लेकर मात्र 12,000 तक। इसमें मजाक देखिए, एक ग्रेजुएट लड़के को 8,000 की नौकरी की ऑफर की जा रही है। क्या इतने में उसका पेट भरेगा या वो अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज कराएगा? ये रोजगार मेला नहीं, बिहार की युवाओं की मजबूरी का तमाशा है। सरकारी विभागों में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर भर्ती करने का बजाय सरकार संविदा और गेस्ट के नाम पर युवाओं का खून चूस रही है। जब फैक्ट्रियां नहीं लगती तो पैसा कहाँ जाता है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। बिहार के 50% आईएएस अफसर दूसरे राज्य भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम सड़ चुका है। 2024 में 12 आईएएस अफसर रिश्वतखोरी में फंसे। आरोप किया था एक पोस्टिंग के लिए 5 करोड़ तक की घूस। जहां एक अफसर की कुर्सी 5 करोड़ में बिकती हो, वहां एक गरीब घर का लड़का बिना पैसे दिए नौकरी पाने का सपना कैसे देख सकता है? सड़क निर्माण घोटाले में 12,000 करोड़ गायब हो गए। अगर यही पैसा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगता तो आज मुजफ्फरपुर की लीची और मखाना बिहार के बाहर प्रोसेस होकर बिकता और हजारों की नौकरी मिलती। एक अंतिम सवाल। 20 साल एक लंबा समय होता है, एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो गई आपकी विकास की फाइल देखते देखते। पहला सवाल, नीतीश बाबू आपने सड़कें तो बनाई, पर कभी उन पर पैदल चलते मजदूर के फटे हुए तलवे देखे? क्या वो सड़कें बिहार के विकास के लिए नहीं थी या बिहारियों के अपने घर से उखाड़ कर लुधियाना, सूरत की भट्टियों में झोंकने के लिए? दूसरा सवाल, जब आप कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे तो आपकी आत्मा नहीं कांपती? 20 साल में आपने बिहार को मजदूरों का गोडाउन बना दिया। क्या आपकी नज़र उन शिक्षित युवाओं पर नहीं पड़ती जो अपनी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या बिहार की नियति है कि यहाँ का युवा सिर्फ वोट देने के लिए बिहार आए और काम करने के लिए दिल्ली जाए? याद रखिएगा, जब डिग्री जलाकर युवा सड़कों पर उतरता है तो वो सिर्फ तख्त नहीं पलटता, वो पूरा का पूरा सिस्टम उखाड़ फेंकता है। जब अगली बार आप वोट मांगने आए तो विकास की फाइलें छोड़ कर आइएगा और उन माओं की आंखों में देखिएगा जिनके बेटे सालों से घर नहीं आए क्योंकि आपके बिहार में उनके लिए कोई काम नहीं था।
आप ही क्या राय इस पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।